डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मार्केट न्यूज़ में और एक न्यूज़ की कवर करेंगे और उस न्यूज़ में जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग भी देखेंगे और इस न्यूज़ की एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है। आज का न्यूज़ है आपका बिग रेड फ्लैग, promoter holding in Nifty stocks crashes to 22 years low as insiders crash out। अब यहाँ पे हम लोग एक एक वर्ड की पहले मीनिंग देखते हैं, उसके बाद इसकी फुल ट्रांसलेशन देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिग रेड फ्लैग है ना, मतलब एक बड़ी गिरावट है। बिग रेड फ्लैग मतलब एक रेड झंडा, मतलब बड़ी गिरावट। प्रमोटर का मतलब होता है, प्रमोटर मतलब क्या होता है, किसी कार्यक्रम का आयोजन करने या उसके लिए धन देने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे मार्केट न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, धन देने वाला व्यक्ति है ना। मतलब किसी कंपनी को ये जो प्रमोटर होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसा उसी का लगा होता है और कंपनी को ग्रोथ करने के लिए कंपनी के मालिक को पैसा काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर ही देते हैं। तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग भी देखें हम लोग, किसी कार्यक्रम या आयोजन करने या उसके लिए धन देने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। होल्डिंग इन निफ्टी स्टॉक, होल्डिंग मतलब होल्ड का मतलब होता है रखना है ना, होल्ड मतलब रखना। तो यहाँ पे आपका क्या है, अब आईएनजी वाला फॉर्म दो काम करता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो काम करता है इस तरह के आईएनजी वाला फॉर्म। वो तो आपका एक जेरेंट का काम करता है, जो जेरेंट का काम वो क्या करता है, आपका नाउन का काम करता है, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है, मतलब एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो होल्ड से होल्डिंग, रखना या रखते हुए है ना। होल्डिंग का अर्थ यहाँ होगा रखना या रखते हुए। इन निफ्टी स्टॉक्स क्रेसेस का मतलब हुआ यहाँ पे क्या हुआ, क्रैश का मतलब हुआ गिरना है ना, क्रैश मतलब ढह जाना या गिरना। 22 ईयर्स लो है ना, एज इनसाइडर क्रैश आउट। अब यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे है आपका क्रेसिस मतलब गिरना, 22 ईयर्स 22 साल है ना, 22 साल की लो। एज इनसाइडर क्रैश आउट मतलब इनसाइडर क्रैश आउट के रूप में है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, डियर फ्रेंड्स, इंसाइडर के मतलब होता है ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट अ ग्रुप और एन अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिकॉज ही सी अ पार्ट ऑफ इट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी या किसी संस्था के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी वहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा उसी के पर डिपेंड होता है। इनसाइडर मतलब वो कंपनी के आदमी बोल दीजिए है ना, कंपनी इनसाइडर मतलब कंपनी। क्रैश आउट का मतलब हुआ कन्वर्ट एंड द इंश्योरेंस पॉलिसी इनटू सेविंग अकाउंट और अदर इन्वेस्टमेंट इनटू मनी है ना। जो इन लोग करंट जो पैसा है, क्रैश आउट का मतलब हुआ अपनी कंपनी पैसा को उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, पैसे में। जैसे कंपनी में उन लोग प्रमोटर सब पैसा लगाया है ना, ये प्रमोटर सब क्या लगाया, पैसा लगाया है। तो ये सब अपनी जो कुछ कंडीशन या किसी शर्त पे लगाता है, तो वो सब अपना पैसा को केस में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूज़। Institutional investors have increased their stake, potentially impacting corporate governance and market stability। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका फुल, पहले तो हार्ड वर्ड देखते हैं फिर इसका फुल ट्रांसलेशन है ना। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हुआ संस्था है ना, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्था। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हुआ संस्था, क्या हुआ बच्चे, संस्था है ना, संस्था। इंस्टीट्यूशनल का मतलब संस्था। इन्वेस्टर का मतलब होता है, क्या होता है, इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक है ना, निवेशक होता है। एंड हैव इंक्रीज का मतलब हुआ बढ़ाया है ना, हैव इंक्रीज का मतलब हुआ बढ़ाया है। देयर स्टेक, अब यहाँ पे स्टेक का मतलब है, स्टेक का मतलब यहाँ पे है ए पार्ट ऑफ अ कंपनी है ना, कोई कंपनी के एक हिस्सा है ना, कोई कंपनी के एक हिस्सा को बढ़ाया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब प्रमोटर है ना, प्रमोटर ने अपना क्या स्टेक को बढ़ाया पोटेंशियली। अब यहाँ पे एक और वर्ड है पोटेंशियली है ना, तो पोटेंशियली का मतलब क्या होता है बच्चे, तो पोटेंशियली का मतलब है आपका संभवता है ना, पोटेंशियली का मतलब होता है संभवता, संभवता वो इम्पैक्टिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब जो अब यहाँ पे है नेक्स्ट आपका कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट का मतलब होता है बच्चे
सामूहिक रूप से, है ना, किसी समूह या संगठन की, कंपनी जो सामूहिक रूप से शासन का, मार्केट स्टेबिलिटी मतलब बाजार के, है ना, बाजार के स्थिरता स्थिरता और शासन, किसी समूह के शासन को वो प्रभावित मतलब बाजार को प्रभावित करते हुए, है ना, इम्पैक्टिंग का मतलब यहाँ प्रभावित करते हुए, बाजार की स्थिरता को प्रभावित करते हुए संभवतः रूप से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब निवेशक ने अपना स्टेक को बढ़ाया है। अब क्या बढ़ाया है? अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड प्रमोटर सेलिंग इज अ क्रूशियल। अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है, ठीक ना। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझते हुए, है ना, समझते हुए द रीजन बिहाइंड प्रमोटर सेलिंग इज क्रूशियल। यहाँ हुआ इसका मतलब समझते हुए। जब हुए के सेंस में आएगा आईएनजी वाले फॉर्म तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। द रीजन बिहाइंड प्रमोटर सेलिंग इज क्रूशियल। प्रमोटर का मतलब अभी हम लोग इसका मीनिंग ऊपर में डिस्कस किए थे, किसी कार्यक्रम या आयोजन करने या उसके लिए धन देने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे कंपनी में लगाने वाला आदमी, उसको प्रमोटर कहते हैं। सेलिंग इज क्रूशियल, सेलिंग मतलब बेचते हुए, है ना, और क्रूशियल का मतलब है, यहाँ पे क्रूशियल का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण, है ना। क्रूशियल मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, है ना, अत्यधिक महत्वपूर्ण। क्रूशियल का मतलब है यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो क्या हुआ बच्चे, डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना भागीदारी या अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है, आवश्यक रूप से मार्केट की स्थिरता को प्रभावित करते हुए। अंडरस्टैंडिंग द रीजन, है ना, रीजन मतलब कारण, उस कारण सेलिंग, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण सेलिंग, प्रमोटर के महत्वपूर्ण सेलिंग करने के पीछे इसको कारण समझते हैं, है ना, कारण को समझते हैं कि यहाँ क्या है इसका। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनॉप्सिस। अब यहाँ मेन सार इसका क्या है वो, यहाँ क्या, प्रमोटर ऑफ निफ्टी 50 फर्म आर सेलिंग देयर स्टैक एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट लीडिंग टू प्रमोटर ओनरशिप हिटिंग अ 22 ईयर्स लो ऑफ 41.1% इन द दिसंबर क्वार्टर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ हार्ड वर्ड पहले देख लेते हैं। प्रमोटर्स जो कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाले, है ना। फर्म्स का मतलब होता है यहाँ, ये फर्म्स का मतलब होता है कंपनी, है ना, कंपनी, इसका मतलब हुआ कंपनी, मतलब प्रमोटर निफ्टी 50 के, है ना, कंपनी में प्रमोटर, निफ्टी 50 कंपनी के प्रमोटर, निफ्टी 50 क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, निफ्टी 50 के प्रमोटर क्या किए, आर सेलिंग देयर स्टेक, है ना, आर देयर सेलिंग देयर स्टेक। स्टेक के मतलब हिस्सा या शेयरधारिता, है ना, कंपनी के अपने हिस्से को क्या किया है, बेच रहे हैं। सेलिंग मतलब बेचना, मतलब कौन बेच रहे हैं, निफ्टी 50 के प्रमोटर जो हैं वो अपना क्या, स्टेक, अपने हिस्से को बेच रहे हैं। एट एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा बेच रहे हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, मतलब कहने का मतलब जो पहले घटित नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा ऐसा रेट में नहीं बेचा गया है, वैसे बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं, निफ्टी 50 के प्रमोटर। लीडिंग टू प्रमोटर ओनरशिप हिटिंग 22 ईयर्स लो 41% इन द दिसंबर क्वार्टर। ये जो दिसंबर क्वार्टर है, ठीक ना, तिमाही है, उसमें 41.1% लो 22 साल को हिट किया। मतलब वहाँ पे 22 साल में जैसा के अंदर जितना नीचे मार्केट चली गई थी उतना मार्केट फिर से हिट किया, मतलब टच किया। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, अपने अधिकार को प्रमोटर लीडिंग करते हुए, नेतृत्व करते हुए वो सब बेच रहे हैं। एज, अब यहाँ पे फुल ट्रांसलेशन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे निफ्टी 50 कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक को बेच रहे हैं अभूतपूर्ण रेट से, ठीक ना। लीडिंग प्रमोटर ओनरशिप, जो बहुत बड़े प्रमोटर स्वामित्व थे, वो दिसंबर क्वार्टर में 41.1% की निचले स्तर पर टच किया। एज दे कैश आउट एट पीक वैल्यूएशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्शियली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आर स्टेपिंग इन टू फिल द वाइड। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका क्या देखते हैं, हार्ड वर्ड, है ना। तो हार्ड वर्ड में है आपका पहला है वैल्यूएशन, है ना,
वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो वैल्यूएशन का मतलब है आपका, यहाँ पे है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी वस्तु मूल्य का निर्धारण करना, ठीक ना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब वही जो कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर है, निवेशक है वो। पर्टिकुलरली का मतलब होता है खास, खास रूप से, विशेषकर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, जो हमारे देश के म्यूचुअल फंड के, ठीक ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो आर स्टेपिंग इन टू फिल द वॉइड। अब यहाँ पे वॉइड का मतलब देखेंगे, तो वॉइड का मतलब होता है शून्य या खालीपन, ठीक ना, खालीपन, शून्य या खालीपन। अब हम लोग यहाँ पे इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि इसका क्या है ना। वैल्यूएशन क्या है यहाँ पे फुल ट्रांस, एज दे कैश आउट, कैश आउट है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैश आउट का मतलब होता है आपका कैश आउट। कैश आउट का मतलब है कैश में जो उनके पास पैसे हैं वो उन लोग अपना बेच रहे हैं, है ना। तो चूंकि उन लोग को बहुत ज़्यादा कैश आउट, एक पीक वैल्यूएशन थे, ठीक ना। वैल्यूएशन मतलब निर्धारण, ये इन लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, निर्धारण था, पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर्टिकुलरली जो मुख्य इन्वेस्टर है, निवेशक है, खास करके म्यूचुअल फंड, आर स्टेपिंग इन टू फिल द वॉइड। अब वॉइड का मतलब खालीपन, उन लोग पूरी तरह से स्टेपिंग कर रहे हैं, मतलब वॉइड कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, मतलब बेच दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्विट एक्सोडस इज अंडरवे, प्रमोटर ऑफ निफ्टी 50 फर्म आर offloading their stake and the unprecedented pace, with the ownership sinking to the 22 years low of 41% in the December quarter according to the NSE data, है ना। NSE डाटा डेक्लाइन 96 बेसिक पॉइंट, मतलब BPS मतलब बेसिक पॉइंट। अब यहाँ पे एक्सोडस का मतलब सॉरी, एक्सोडस का मतलब क्या होता है, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन करना या सामूहिक रूप से, ठीक ना, पलायन करना, है ना। पलायन करना, या आप कह सकते हैं सामूहिक रूप से एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, है ना, प्रस्थान करना, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से एक जगह से दूसरी जगह इन लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। एक्सोडस का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, है ना। मतलब इन लोग ने शुरू करने के बाद क्या किया, उन्नति कर रहे हैं, है ना। अंडरवे का मतलब हुआ आपका, अंडरवे का मतलब क्या हुआ, हैविंग स्टार्टेड एंड मेकिंग प्रोग्रेस, मतलब शुरू करने के बाद उन लोग क्या कर रहे हैं, अपनी उन्नति कर रहे हैं। प्रमोटर ऑफ निफ्टी 50 फर्म, निफ्टी 50 कंपनी के प्रमोटर आर ऑफ लोडिंग देयर स्टेक, है ना। ऑफ लोडिंग का मतलब होता है अवांछित वस्तु से छुटकारा पाना, अपने जो इन्वेस्ट किए हैं उससे इन लोग अपना छुटकारा पा रहे हैं, अपने स्टेक को बेच करके, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ आपका अपने इन्वेस्टिंग को बेच रहे हैं, ठीक ना, अपने स्टेक को, अपने हिस्से को उन लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब छुटकारा पा रहे हैं। ऑफ लोडिंग मतलब छुटकारा पा रहे हैं। एंड अनप्रेसिडेंटेड पेस, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभी मैं बताया था, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ अभूतपूर्व गति से, ठीक ना, जो इतनी गति से उन लोग बेच रहे हैं जो कि 22 साल, है ना, 22 साल के पहले ऐसा कभी भी बिकवाली नहीं हुई थी वैसा। विथ ओनरशिप सिंकिंग, और अपने ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, ये उसके 22 साल लो 41% तक सिंकिंग हो गया। सिंकिंग मतलब, सिंक मतलब क्या होता है, डूबना, है ना। तो डूबते हुए मतलब उन लोग बेच रहे हैं। इन द दिसंबर क्वार्टर अकॉर्डिंग टू NSE डाटा, है ना, NSE डाटा नेशनल एक्सचेंज बोर्ड के डाटा के अनुसार, सिक्योरिटी बोर्ड के डाटा के अनुसार ये बात पता चली है। नेक्स्ट है आपका द डेक्लाइन 96, डेक्लाइन पतन जो है, इसकी पतन NSE की हुई वो है 96 बेसिस पॉइंट, है ना, इतना 96 बेसिस पॉइंट पर, बेसिक मतलब मूलभूत जो पॉइंट है NSE के उसमें पता चला है। सिक्वेंशियली एंड 167 BPS मतलब बेसिक पॉइंट ओवर 3 क्वार्टर रेजेज रेड फ्लैग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मतलब फिर वही बात को घुमा करके यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक ना। सिक्वेंसली का मतलब होता है कर्मबद्ध तरीके से, है ना, कर्म से, है ना, कर्मबद्ध तरीके से उन लोग बेच रहे हैं। सिक्वेंसली का मतलब हुआ कर्मबद्ध तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, कर्मबद्ध तरीके से उन लोग ओवर 3 क्वार्टर तिमाही में उन लोग इतनी क्रमबद्ध तरीके से बेच रहे हैं। क्वार्टर रेज द फ्लैग फॉर द इन्वेस्टर, ठीक ना,
अब यहाँ पे क्वार्टर रेज रेड फ्लैग, मतलब यहाँ पे सेलिंग बढ़ गया है फॉर इन्वेस्टर के लिए। अब यहाँ पे द टाइमिंग इज टेलिंग, ये जो समय है वो बता रहे हैं, ठीक ना, ये जो समय है ये क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रमोटर सोल्ड एज स्टॉक वैल्यूएशन शोड द रिकॉर्ड हाई। अब यहाँ पे जो प्रमोटर सोल्ड, बाय सेल का सेकेंड फॉर्म है आपका सोल्ड, है ना, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचा, प्रमोटर ने बेचा। स्टॉक वैल्यूएशन सोल्ड। अब यहाँ पे सोल्ड का मतलब होता है टू राइज और इंक्रीज, है ना, टू राइज और इंक्रीज। सोल्ड का मतलब टू राइज, मतलब उन लोग अपने स्टॉक के वैल्यूएशन को बेचने में बढ़ा दिया, मतलब अपनी जो बिकवाली है उसको बढ़ा दिया है। टू रिकॉर्ड हाई, जो डाटा है जो रिकॉर्ड हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है कैशिंग आउट बिफोर द मार्केट करेक्टेड, है ना, जो कैश वो ऐसा पहले देख रहा है कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट करता है। करेक्ट मतलब कितने निचले स्तर तक जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, वहाँ पे क्या। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि द ट्रेंड इज नॉट वन ऑफ इवेंट, है ना। जो ट्रेंड है, ट्रेंड आप जानते हैं, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, है ना। तो मान लो मार्केट, जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्केट ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो ये आपका एक ट्रेंड हो गया। ये कौन सा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, है ना। और डाउन ट्रेंड कैसे होगा, मान लो यहाँ मार्केट है, मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आया, तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया, है ना। तो ट्रेंड का मतलब ये हुआ मार्केट का दो ट्रेंड, तीन तरह से मार्केट चलती है। वो है आपका एक डाउन ट्रेंड, एक अप ट्रेंड और एक साइडवेज, है ना। साइडवेज में आपका ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, इस तरह का बीच में रेंज करता रहता है, तो इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। तो मार्केट के तीन गति होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि द ट्रेंड इज नॉट वन ऑफ इवेंट। तो अब यहाँ पे वन ऑफ का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो वन ऑफ का मतलब है वन ऑफ, है ना। ये जो है आपका वन ऑफ का मतलब है, देख लेते हैं हम लोग। वन ऑफ का मतलब केवल एक बार होने या किए जाने वाला, है ना। ये द ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड इज नॉट ए वन ऑफ इवेंट, कोई एक घटना नहीं है। इवेंट का मतलब क्या है, घटना, है ना। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, कोई ये एक ही बार ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, ऐसा मार्केट का नेचर होता है। ऊपर जाना नीचे आना, ये मार्केट का ये है, नेचर है, स्वरूप है। तो यहाँ पे वन ऑफ का मतलब हुआ, वन ऑफ का मतलब क्या हुआ, केवल एक बार होने या किया जाने वाला। ये एक बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये कई एक बार होता है। प्रमोटर होल्डिंग हैव बीन ऑन डाउनवर्ड, है ना, ट्रेजेक्टरी सिंस 2009। अब यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को डाउनवर्ड कर दिया है, कब से, 2009 से। बेयरिंग अ शॉर्ट लाइव्ड राइज बिटवीन 2019 एंड 2021। अब जो इनकी बेयरिंग शॉर्ट है, ठीक ना, बेयरिंग का मतलब होता है को छोड़कर, है ना, मतलब ये जो लाइफ शॉर्ट छोड़कर, ये मतलब मार्केट में दो तरह से इन्वेस्ट होता है, ठीक ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो शॉर्ट लाइव्ड, है ना, एक शॉर्ट टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, है ना। तो यहाँ ये ना शॉर्ट टर्म को छोड़कर, है ना, शॉर्ट टर्म को छोड़कर, ये 2019 और 2021 के बीच का शॉर्ट टर्म को छोड़कर द लेटेस्ट सेलिंग वेव फ्लो ईयर्स ऑफ द रोबस्ट मार्केट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे मेन वर्ड आपका आ रहा है रोबस्ट। तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब है आपका, रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा, है ना। तगड़ा मतलब बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, मार्केट के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। वेव मतलब लहर, ठीक ना, सेलिंग के बेचने की गति को फॉलो करता है। अब जैसा कि आप डियर फ्रेंड्स जानते हैं, मार्केट हमारी सेंटीमेंट से चलते हैं। अगर मार्केट गिरने लगी तो मार्केट गिरते ही जाती है, फिर कुछ देर दूर तक जाने के बाद वो करेक्ट करते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। फिर अगर वो बुल साइड में चलता है तो वो फिर मार्केट आपका बुल साइड में चलने लगता है, ना कि वो हमेशा गिरते रहते हैं। तो ये जैसा कि हम अभी बताएं आप लोग को, ये मार्केट का नेचर होता है। जब डाउन ट्रेंड चल रहे हैं तो ये सेंटीमेंट, लोगों का सेंटीमेंट बन गया तो वो डाउन ट्रेंड में आएंगे। मान लो यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ से बुल आपका क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर यहाँ पे आप कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलते हुए फिर आपको मार्केट ऐसे आए, फिर ऐसे चलता है। तो जैसा सेंटीमेंट होता है, रीमर के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, बढ़ती है, लेकिन शेयर मार्केट में इस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे जानना और जान करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छा है। अगर हम डियर फ्रेंड्स, अगर आप कुछ इन्वेस्टिंग के रूल जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ स्ट्रेटजी के तहत जाकर आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम लोग अच्छे शेयर को चूज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। तो रोबस्ट का मतलब क्या हुआ है आपका, स्ट्रॉन्ग। ऑप्टिमिज्म मतलब भविष्य के अच्छा या अनुकूल होने का भाव, है ना, ये होता है। अब यहाँ पे है
फॉलो किया है मार्केट बहुत तेज़ी से। एंड नेक्स्ट है रैलिड ऑन द बैक स्ट्रॉन्ग अर्निंग, जो कि ये पिछले बार की सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्निंग है। लिक्विडिटी है, द्रव्यता है, मतलब लिक्विडिटी बनी हुई है। एंड इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है भविष्य के अच्छा या अनुकूल होने का भाव, मतलब भविष्य में मार्केट अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रही है तो हमेशा मार्केट गिरती रहेगी, है ना। ये ऐसा मार्केट का स्वरूप होता है गिरने और उठने का, तो वो चलते ही रहेंगे, है ना। कुछ दिन के बाद मार्केट करेक्ट करेंगे ही। बट व्हेन द इनसाइडर एग्जिट एट द पीक वैल्यूएशन द सिग्नल कॉशंस, है ना। अब यहाँ लेकिन जब इनसाइडर मतलब जो प्रमोटर है एग्जिट है पीक वैल्यूएशन, मतलब बहुत ज़्यादा उन लोग अपनी शेयर को क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। इट सिग्नल कॉशन, ये एक संकेत देता है। Promoters of the some India's biggest company have been aggressively pairing their stacks with Cipla and Tata Motors। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत के सबसे बड़ी कंपनी, है ना, भारत के सबसे कुछ बड़ी कंपनी के कुछ प्रमोटर ने हैव बीन एग्रेसिवली पेयरिंग देयर स्टेक विद सिप्ला एंड टाटा मोटर विटनेसिंग द स्टीपेस्ट डेक्लाइंस। मतलब ये जो है सिप्ला कंपनी और टाटा कंपनी के जो प्रमोटर है वो थोड़ा एग्रेसिव होकर के बेच रहे हैं। और ये आपका क्या है, विटनेसिंग मतलब गवाह देते हैं, दिखाते हैं कि टिपेस्ट डेक्लाइन, ये तेजी से पतन हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ACE इक्विटी डाटा, सिप्लास प्रमोटर होल्डिंग फेल बाय 428 बेसिस पॉइंट, ठीक ना, बेसिस पॉइंट ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर। ये जो 3 तिमाही है उसमें से ये दिखाया 428 बेसिक पॉइंट गिर गया है। वाइल टाटा मोटर्स शो, जबकि टाटा मोटर ने 379 बेसिक पॉइंट की गिरावट देखी गई है टाटा कंपनी। द ट्रेंड वाज ऑल्सो प्रोमिनेंट एंड भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड TCS सिग्नलिंग द ब्रॉड शिफ्ट एमंग द कंपनी इनसाइडर। और क्या बोल रहा है कि प्रोमिनेंट मतलब होता है मुख्य, है ना, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य। भारती एयरटेल, महिंद्रा TCS सिग्नलिंग ब्रॉड शिफ्टिंग, और वो मतलब यहाँ से उन लोग सिप्ला कंपनी से और टाटा से बेच करके कहाँ आ रहे हैं, भारती एयरटेल में आ रहे हैं, और महिंद्रा TCS सिग्नलिंग, ये सब कंपनी में प्रमोटर बेच करके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारती एयरटेल में, महिंद्रा एंड TCS सिग्नलिंग में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और और अगर मेरी तरफ से किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टिंग का सुझाव नहीं है, ये अपनी समझ से आप अपनी कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको ज़रूर कुछ स्ट्रेटजी जाननी चाहिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में अपनी पैसा को इन्वेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।